सबका ध्यान यहाँ पे है। ये 2 बजे का लेक्चर जब से रखा है ना, तब से आधी पब्लिक तो सो जाती है, आती नहीं है। सेक्शन बी, ध्यान यहाँ पे। अब आगे जो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है, दे ऑल आर द थियरीज, डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी रिटन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 एक देख लेते हैं। अरेंज करने को बोला है सारी प्रोबेबिलिटी को इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी दी है? P ऑफ A यूनियन B। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 एंड P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ये सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो अभी असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे आप? असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी? 0 होगी। 0। अब 0 से बड़ा कौन होगा? तो 0 से बड़ी होगी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन से बड़ी होगी P ऑफ A। P ऑफ A से बड़ी होगी यूनियन की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A यूनियन B। ओके, और P ऑफ A यूनियन B से बड़ा होगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B। अब ऐसा क्यों होगा? मैंने तो लिख दिया, ये बड़ा होगा वो छोटा होगा करके। अब समझते हैं ये सबको हम। पहला तो बहुत सिंपल है कि 0 सबसे छोटा होगा, है ना। अब ये हमेशा याद रखना कि इंटरसेक्शन जो होगा वो किसी भी इवेंट से छोटा ही होगा, और यूनियन जो होगा वो किसी भी इवेंट से बड़ा ही होगा। वापस बोल रहा हूं, इवेंट बीच में आएगा ए इंटरसेक्शन भी हमेशा ए से छोटा होगा, और ए यूनियन भी हमेशा ए से बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा? तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। ए को मैं 1 2 3 लेता हूं, और बी को 1 3 4 5 लेते हैं। तो चलो बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 1 3 1 एंड 3। तो देखो इंटरसेक्शन का आंसर ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है। 1 3 जो है वो ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है। तो हमेशा जो इंटरसेक्शन होगा वो हर एक इवेंट से छोटा ही होगा, ऑलवेज। और ए यूनियन बी करो, क्या आएगा? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो जो यूनियन होगा वो हर एक इवेंट से बड़ा ही होगा, ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा। तो इसके लिए मैंने लिखा इंटरसेक्शन हमेशा इवेंट से छोटा होता है, यूनियन हमेशा इवेंट से बड़ा होता है। अंडरस्टूड? यस सर। और P ऑफ A से भी बड़ा, P ऑफ A यूनियन से भी बड़ा क्या होगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ऐसा क्यों होगा? तो ये क्यों बड़ा है उसको समझने के लिए चलते हैं A यूनियन B की फॉर्मूला पे। क्या होती है A यूनियन B की फॉर्मूला? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। तो A यूनियन B कैसे मिलता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B में से कुछ माइनस करके, इसमें से कुछ माइनस करोगे तब जाके यूनियन आएगा। तो यूनियन कैसा होगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B से तो छोटा ही होगा। मान लीजिए दोनों का एडिशन 0.7 है और A इंटरसेक्शन B 0.2 है, तो बोलो A यूनियन B कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो हमेशा यूनियन जो होगा वो P ऑफ A प्लस P ऑफ B से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यूनियन कैसे मिलता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B में कुछ माइनस करके, माइनस करोगे तो यूनियन कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा याद रखिएगा इंटरसेक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इवेंट, यूनियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इवेंट। इसके लिए इवेंट के पहले इंटरसेक्शन आएगा, इवेंट के बाद में यूनियन आएगा, और यूनियन से भी बड़ा क्या होगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन थियरी। हेलो सर। 12 थियरी है, डेफिनेशंस है। हेलो सर। हेलो सर, सिद्धार्थ को ऐड करो ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम अभी नहीं कर रहे, वो तो अपने आप कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। For two events A and B in a sample space, हमें दो इवेंट्स दिए हैं। A intersection B is empty set
and A union B equals to U. State the values of P of A intersection B and P of A union B. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये तो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, A इंटरसेक्शन B हमें दिया है एम्प्टी सेट। So therefore probability of A intersection B का मतलब probability of empty set होगा। And what is the probability of empty set? क्या होगी empty set की probability? Zero. Zero। empty set का मतलब impossible event, ओके, और impossible event की probability 0 होती है। दूसरा A union B equal to U is given। So therefore probability of A union B क्या होगा, probability of U क्या होती है, U की probability 1. 1। Very good, because U का मतलब होता है certain event and probability of certain event is always 1। Answer number 2। Number 14, if two events A and B in a sample space are independent events, क्वेश्चन में क्या बोला है, A and B are independent events given। A और B को independent events बोला है। अब अगर A और B independent events होगी तो क्या होगा, probability of A intersection B will be equal to P of A into P of B। yes or no? Yes sir. पता है ना, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए तो दोनों का इंटरसेक्शन हम ऐसा लिख सकते हैं, P of A into P of B, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब क्वेश्चन में बोला है स्टेट द फॉर्मूला ऑफ P of A union B। तो P of A union B की फॉर्मूला लिखनी है। नॉर्मली तो P of A union B की फॉर्मूला क्या होती है, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। और P of A इंटरसेक्शन B क्या है, P of A into P of B है। So it can be written as P of A plus P of B minus P of A into P of B। Okay? Any doubt? No sir. Number 15. Event A is given x less than 0 less than x less than 1, and B is given x 1/4 smaller equal to x smaller equal to 3, और बोला है फाइंड A इंटरसेक्शन B। ये टाइप के हमने नंबर लाइन बना के करें, देख वैसे ही करेंगे अभी। चलो 0 लेस देन x लेस देन 1, यहाँ पे 0 ले लेते हैं और यहाँ पर 1 को ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू है ऐसा? No sir. तो मतलब हम 0 और 1 को नहीं ले सकते हैं, सिर्फ उसके बीच वाली वैल्यू लेनी है। ये अपना A है। अब B बनाते हैं। B कहां से कहां तक है, 1/4 से लेकर 1/4 तो क्या होगा, 0 के राइट साइड पे जाएगा। ओके, और इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, क्यों डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि 1/4 पे इक्वल टू है से लेकर कहां तक 3 तो 1 के बाद में आएगा, इधर आएगा। ये पूरा B है। ओके, अब हमें A इंटरसेक्शन B ढूंढना है, तो बताओ A इंटरसेक्शन B में कहां से कहां तक आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B में जो कॉमन है, बताओ A और B में कितना पार्ट कॉमन है, 1/4 से 1/4 से 1 तक। कितना पार्ट दोनों में कॉमन है, यस और नो? ये पार्ट दोनों में कॉमन है। देखो 1/4 इधर भी है और इधर भी 1/4 तो होगा ही। ओके, से लेकर कहां तक, 1 यहां पर तो है, B में तो 1 है, पर क्या A में 1 है? नो नो, तो लेस देन 1 तक, तो क्या आएगा 1/4 स्मॉलर इक्वल टू, क्यों स्मॉलर इक्वल टू, 1/4 दोनों में है,
x लेस देन 1, 1 पर इक्वल टू क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 खाली b में है, 1 a में नहीं है, तो लेस देन 1 पर। एनी डाउट? नो सर। सर सर अभी आपने कहा था, सर आपने कहा था कि इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन इवेंट से बड़ा होता है। सर इधर इंटरसेक्शन हुआ तो इवेंट का ही आ गया, ए में भी 1/4 और ए इंटरसेक्शन बी में भी 1/4 ही हो गया ना फिर। क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया राज? चाइना में नहीं पीने आता सर। है दूसरे को। ए इंटरसेक्शन बी ए से छोटा होता है, तो छोटा तो है, ए में 0.1 है, 0.2 है, इधर का है 0.1, इतना बात का है। ओके सर। ये वाला पार्ट है इसमें इंटरसेक्शन में, ओके सर समझा। इसके पास से शुरू हुआ ना, ये वाला कहाँ है, तो छोटा ही होगा ना। यस अगर सर। ये पूरा का पूरा आ जाता, और एक बात याद रखना, एक बात याद हाँ, सर। रखना, ए इंटरसेक्शन बी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ए, इक्वल हो सकता है। A union B is always greater than or equal to A, equal to तो हो सकता है। Understood? ओके सर। यस सर। खाना खा लिया कि नहीं खाया तुमने आज? सर खाया। खाया ना? ज्यादा खा लिया हाँ लगता है। सर। हाँ सर नींद आ रही है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। सर 50 नंबर का रफ मत करना। हाँ हाँ, अमुजन का तो भी लंच चालू होगा, चालू लेक्चर में। कितने लोग ऐसे बैठे हैं बोलो जिसका लंच चालू हो अभी? सर वो क्या मैं गणपत, राज बोलो मिस्टर गणपत, है कि नहीं? यस सर। होना खाना सर। खा रहा है ना? सर खाना ही खा लिया है। क्या बोल रहा है? खाना खा लिया है। खा लिया है। हाँ सर। देवांग पटेल, मैं तो नहीं उठा। देवांग पटेल, खाना खा रहे हैं सर। सो रहा है, सो रहा है। ए तू खा रहा तो सब थोड़ी ना खा रहे होंगे यार। तू खा रहा तो सब थोड़ी ना खाएंगे। रिकॉर्डिंग चालू सर करिए। उसके बाजू में माइक ही नहीं है, माइक ही नहीं दिख रहा देवांग पटेल के बाजू में। क्या बेटा? माइक ही नहीं है उसके पास। हाँ उसने कॉल आया, ऑडियो नहीं किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर कल के वो फाइनल अकाउंट का सब में डाउट था। करके फाइनल अकाउंट में सबमिट आउट अकाउंट के लेक्चर में देखेंगे बेटा। स्टेट्स का भी मान 2 लेक्चर आते हैं, एक लेक्चर सैटरडे को नहीं हुआ था, फिर ये सब रह जाएगा। हाँ तो मेरा जो परसों लेक्चर है ना अकाउंट का, तब अपने करेंगे उसको सॉल्व। ठीक है, अकाउंट से लेक्चर मिला देना। नंबर 16, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, 2 इवेंट हमको दिए और इंडिपेंडेंट बोला है। क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्या करने का बोलो, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B। एनी डाउट? P ऑफ A और P ऑफ B दिया है और बोला है फाइंड P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपने को फाइंड करना है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो बताओ A डैश इंटरसेक्शन B डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? मैंने हिंट तुमको दे दी है कि डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ए। नहीं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पहले तो ऐसा लिख सकते हैं P ऑफ A यूनियन B का होल डैश यस सर। डी मॉर्गन्स लॉ। यस और नो? यस यस सर। सर। इसके बाद दूसरी मेथड भी बताता हूँ, शॉर्ट मेथड। पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाया A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A यूनियन B का होल डैश। ओके, इट इज इक्वल Yes, टू, sir. अब A यूनियन B का होल डैश मतलब क्या होगा? 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, because Yes, sir. we know that P of A dash equal to 1 minus P of A. Any doubt? नो सर।
it is equal to 1 minus what is P of A बोलो P of A plus P of B minus P of A intersection B formula it is equal to 1 minus P of A plus P of B और P of A intersection B की जगह क्या लिख सकते हो P of A into P of B okay from 1 yes sir अब वैल्यू रख दो P of A और P of B दोनों हमको दिया है 0.5 and 0.7 0.5 plus 0.7 minus 0.5 into 0.7 0.5 plus 0.7 कितना होगा 1.2 minus 0.35 कितना होगा बोलो फटाफट 0.85 0.85 and 1 minus 0.85 कितना होगा 0.15 आंसर एनी डाउट नो no सर sir अब देखो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ओके तो P of A इंटरसेक्शन B क्या होगा P of A into P of B होगा ओके ये सब वापस करता हूं मैं पूरा इक्वेशन में A and B are independent events बोला है तो इसका मतलब जिस तरह से P of A इंटरसेक्शन B क्या होता है P of A into P of B होता है उसी तरह से अगर दोनों में डैश होगा यहाँ पे डैश है P of A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा P of A dash into P of B dash understood yes sir or no yes sir A intersection B P of A into P of B dash आ गया A dash intersection B dash P of A dash into P of B dash P of A dash कैसे मिलेगा 1 minus P of A और P of B dash कैसे मिलेगा 1 minus P of B equal to directly P of A हमारे पास है 0.5 तो 1 minus 0.5 कितना होगा 0.5 और P of B हमारे पास है 0.7 1 minus 0.7 कितना होगा 0.3 आंसर इज 0.15 अंडरस्टूड यस सर सर हम एग्जाम में कोई भी मेथड कर सकते हैं इन दोनों में हाँ से कोई भी कर सकते हैं कोई भी कर सकते हैं बस मेथड तुम्हारी कायदेसर होनी चाहिए गैर कायदेसर नहीं होनी चाहिए यस सर सर ये कोर्स होगा क्या लेस 30%? क्या बेटा कोर्स में डिक्रीज होगा क्या 30%? किसमें कोर्स में 12th के कोर्स में क्या होगा 30% लेस होने वाला था ना। हाँ अभी ऐसी न्यूज आई है अभी कंफर्मेशन नहीं है पर न्यूज ऐसी है कि एग्जाम का कोर्स डिक्रीज होगा लेकिन टीचर्स को पढ़ाना तो सब कुछ है ऐसा आया है मैं सर चैप्टर्स अभी कंफर्म नहीं है ऐसा हाँ अभी कंफर्म नहीं है पर ऐसा कुछ आया है मैं अभी तुमको ग्रुप में डालता हूँ भेजता हूँ तुम देखना चलो मैं देखो अभी भेजता हूँ और वो कंफर्मेशन नहीं है वो कितना राइट है कितना फेक है वो पता नहीं पर ऐसा कुछ आया तो है दिव्या भास्कर ने लगाया था शायद हाँ दिव्या भास्कर में आया है दिव्या भास्कर का कटआउट का फोटो है वो कितना सच है झूठ है पता नहीं मतलब मेरा नाम लेके मत करना तुम कुछ भी सनी सर ने बोला था इसी लेवल डिक्रीज होगा मैं तो जो मुझे मिला है मैसेज तो तुमको फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप में पढ़ ले यस कर दिया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है देखो अभी सब लोग यहाँ लिखना मैसेज को छोड़ देना अभी जो भेजा है वो बाद में पढ़ना
P of A 0.8 है। ये तो आनंद सर ने सुबह भेजा था। भेजा था ना, बस तो वही है ये। P of A minus B equal to how much? और एक बात समझ लो सिंपल सी, अपने सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते कि नॉलेज के नहीं लिए सर, पढ़ते? ज्ञान के लिए नॉलेज पढ़ते, ज्ञान। नॉलेज नॉलेज के लिए बस। तो सब पढ़ना है, सीखने का सब कुछ लाइफ में जो भी यस सर, सीखने को मिले, जहाँ से भी मिले सीख लेने का। वो नहीं सोचने का कि सिखाने वाला हमसे बड़ा है कि हमसे छोटा है, हमसे अमीर है कि हमसे गरीब है, बराबर है, हमसे ज्यादा हैंडसम है या ब्यूटीफुल है या हमसे कम हैंडसम है ब्यूटीफुल है, बराबर है, हमसे हाइट में छोटा है कि बड़ा है, एज में छोटा है कि बड़ा है, कुछ नहीं सोचने की। कभी कभी छोटे बच्चे अपने को बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बराबर है। यस तो सर, लाइफ में जो भी कुछ सीखने को मिले सीख ही लेने का। और स्कूल यहाँ क्लास में तो फीस भरते हो तो पूरी फीस वसूल करो ना, बराबर है। यस सर, चलो ध्यान यहाँ पे P of A दिया है और A इंटरसेक्शन B दिया है, A माइनस B कुछ है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बोलो P of A माइनस B की फॉर्मूला। P minus P A intersection B. P of A minus P of A intersection B. P of A minus P of A intersection B. ओके, P of A हमारे पास है 0.8 और A इंटरसेक्शन B है 0.25। बोलो कितना होगा? 0.55. 0.55। नंबर 18, P of A दिया है 0.3, P of A इंटरसेक्शन B दिया है 0.03 और वो है फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B if A। बोलो क्या होगी B if A की फॉर्मूला? बी बोलो, जो बोलेगा उसको अगले साल की पूरी फीस माफ। P of A intersection B upon P of A. ओपन भी ओपन है। अच्छा, तेरी पूरी फीस अगले साल की माफ। अगले साल कौन आएगा सर? आने दे सर, फेल थोड़ी होना है हमको। P of A intersection B upon P of A। मैंने जैसे बोला अगले साल की पूरी फीस माफ, फटाफट रात में आंसर दिया। सब फ्री का ही चाहिए। चलो जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ते हैं। P of A intersection B कितना है? 0.03 अपॉन P of A कितना है? 0.3। ऊपर वाले पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100। अरे तुम तो कैलकुलेटर वाले हो, चलो बोलो आंसर। Zero point one. 0.1। बहुत देर करते हो तुम लोग, अभी बोला होता ना वापस फीस में आपको सब होते आंसर। P of A is equal to P of B equal to K। P of A और P of B अपने को K दिया है। For two mutually exclusive event A and B, A और B को mutually exclusive event बोला है। A and B are mutually exclusive event। क्या होगा बोलो? अगर A mutually exclusive event हो, A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट होगा। वेरी गुड। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट होगा और इसका मतलब P of A इंटरसेक्शन B तो 0 होगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर, फाइंड P of A यूनियन B। P of A यूनियन B ढूंढने को बोला है। P of A यूनियन B की फॉर्मूला क्या होती है? P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। चलो वैसे रखते हैं। P of A अपने को दिया है K प्लस P of B दिया है हमको K और P of A इंटरसेक्शन B क्या है? 0 है। व्हाट इज द आंसर? 2K। एनी डाउट? नो सर। नो सर, नंबर 20, if P of A dash intersection B, P of A dash intersection B is 0.45 and A intersection B equal to empty set। इसका मतलब क्या हुआ?
P of A intersection B is 0 है ना, और बोला है Yes, sir. P of B ढूंढना है। P of A dash intersection B अपने को 0.5 दिया है, 45 दिया है। Now what do you mean by P of A dash intersection B? B minus A लिख सकते हैं? B Yes, sir. intersection A dash क्या होता है? B minus A तो होता है कि नहीं होता है? यस सर, क्या आज ही पता चला ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। सर आज पता चला। आज ही पता चला राज? सर प्रैक्टिस नहीं की थी ना काफी दिन से, इसलिए सर। लिखवा दो बेटा, ओनली ए का मतलब क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी, और इसको क्या बोल Yes, सकते हैं अपने? बी माइनस ए, ओनली बी, सॉरी हाँ यस सर। बी को बी माइनस ए भी बोल सकते हैं, और बी इंटरसेक्शन ए डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके, अब पी ऑफ बी माइनस ए की फॉर्मूला क्या होगी? P of B minus A की फॉर्मूला यही होगी ना, P of B minus P Yes, of sir. A intersection B, yes or no? Yes, sir. Therefore P of B minus A intersection B की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, इक्वल टू 0.45। तो P of B कितना आ गया? 0.45 आंसर। नंबर 21, two events A and B are mutually exclusive and exhaustive. If P of A is 1/3, find P of B. Very simple. आज के बाद याद रखना, जब भी कंडीशन दी हो, मैंने लिखवा नहीं था तुमको, A and B are mutually exclusive, हमने डिराइव भी करा था लॉ ऑफ एडिशन में, and exhaustive events, जब दोनों इवेंट एक साथ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर भी देख लो तो सीधा ये लिख देने का, P of A प्लस P of B इक्वल टू 1। ये हमने डिराइव भी करी है लॉ ऑफ एडिशन में। यस सर, हाँ सर। ओके, अगर तीन होते A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो तीनों लिखते P of A प्लस P of B प्लस P of C इक्वल टू 1। ओके, याद ना हो तो पढ़ लेना, लॉ ऑफ एडिशन में हमने पूरा डिराइव करा है। ओके, यस सर किया था। और ये याद भी रख लेना। अब उसमें से हमको P of A दिया है 1/3, तो P of A की जगह 1/3 प्लस P of B इक्वल टू 1, तो P of B इक्वल टू 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3, 2/3 इज आवर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। टाइम कितना बाकी है? 3 मिनट। नहीं सर अभी तो है। 2% items in a lot are defective. 2% items are defective. So probability that items are defective 2% बोला है। ओके, मतलब क्या होगा? 2/100 यानी कि 0.2, 0.02। एनी डाउट? यस सर, नो सर, नो डाउट।
तो चलो इसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी दैट आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव पूछा है। कैसे मिलेगा नॉन डिफेक्टिव? अगर डिफेक्टिव वाले को हम ए बोल देते हैं ए, तो नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा? ए डैश, यस और नो? Yes, sir. यस सर। of a dash which is equal to 1 minus p of a, 1 minus 0.02 यानी के 0.98। अंडरस्टूड? यस Yes, सर। sir. क्लियर है सबको? भाई डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी Yes, sir. 0.02 है, तो नॉन डिफेक्टिव बाकी का हो जाएगा 1 minus 0.02, 0.98। अंडरस्टूड। चलो जल्दी से मीटिंग को एंड कर रहा हूं मैं अभी तो दे रहे 156 हुए, एक और सम हो जाएगा। मुझे लगा टाइम लेस देन 1 हो गया। नाउ नंबर 23 क्या लिखा है? स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 5 बैलेंस्ड कॉइंस। कॉइंस के लिए क्या फॉर्मूला है बोलो? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, सैंपल पॉइंट्स का मतलब वही होता है नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या फॉर्मूला है बोलो कॉइन के लिए? 2 raised to n. 2 raised to n, और n कितने हैं? 5, 5 कॉइन बोले हैं, तो 2 raised to 5 क्या होगा? 32। 32. ओके, 24 स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 1 बैलेंस्ड कॉइन एंड 2 बैलेंस्ड डाइस साइमल्टेनियसली। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट्स का मतलब वही आउटकम्स। क्या बोला है? 1 बैलेंस्ड कॉइन, 1 बैलेंस्ड कॉइन एंड क्या बोला है? 2 बैलेंस्ड डाइस। वो के चले गए? Yes, sir. है सर अभी अभी। चलो बैलेंस्ड कॉइन, बैलेंस्ड कॉइन के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 raised to n. एंड raised to का n. मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई Multiply. और का मतलब क्या होता है? Plus. प्लस। बैलेंस्ड कॉइन तो 2 raised to n, और बैलेंस्ड डाइस के लिए क्या फॉर्मूला है? 6 raised to n. कॉइन 1 है तो 2 raised to 1। मीटिंग एंड हो गई थी बीच में। ओके, 1 बैलेंस्ड कॉइन, कॉइन के लिए 2 raised to n है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है और का मतलब प्लस होता है, और 2 बैलेंस्ड डाइस, डाइस के लिए 6 raised to n है। एनी डाउट? नो सर। No, sir. अब कॉइन 1 है तो 2 raised to 1, डाइस 2 है तो 6 raised to 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 is 72 is our answer। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलो सर। हाँ हेलो सर। टाइम से तो 6n कैसे आया? क्या बेटा? 2 बैलेंस डाइस है, हाँ 6n कैसे लिखा? कौन पूछ रहा है डाउट? दीपेंद्र। अरे नहीं नहीं, आ गया सर, आ गया। नहीं 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 नहीं। सीधा कौन की सर समझा दो। डाइस में बेटा 6 आउटकम होते हैं ना, तो 6 raised to n फॉर्मूला लिखी तो हमने डाइस के लिए स्टार्टिंग से ही। हाँ 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 सर, हाँ हाँ। हाँ ऐसा होता है, इधर का लेक्चर में ऐसा होगा, खाना खाते होता है। Number 25, is it possible that P of A is 0.7 and P of A union B is 0.45? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अभी मैंने तुमको समझाया था, याद करो कि इवेंट का इंटरसेक्शन हमेशा इवेंट से छोटा होगा और दो इवेंट का यूनियन
हमेशा इवेंट से बड़ा होगा। तो यहाँ तो क्या हुआ, यूनियन जो है वो इवेंट से छोटा हो गया, ऐसा हो सकता है? नो यूनियन का आंसर हमेशा ए से बड़ा ही आएगा। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? तो बिकॉज P of A union B is always greater than or equal to P of A। यूनियन का आंसर हमेशा इवेंट से बड़ा होगा या उसको इक्वल होगा, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। ओके, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर यूनियन का आंसर छोटा है और इंटरसेक्शन ए का आंसर बड़ा है, वो पॉसिबल नहीं है। 26 2 cards are selected one by one with replacement from 52 cards। तो बताओ n क्या होगा? 1 by 1 और with replacement होता है, मतलब पहले 52 में से एक कार्ड को निकालेंगे। 1 by 1 नहीं लिखा होता तो 52 में से दो कार्ड साथ में निकाल देते, तो क्या आ जाता 52C2। पर 1 by 1 बोला है, मतलब पहले 52 में से एक निकाला तो 52C1। ओके, और विथ रिप्लेसमेंट बोला है, मतलब वो कार्ड को वापस डाल दिया बॉक्स में, तो अगेन बॉक्स में 52 कार्ड्स हो गए, वापस उसमें से एक निकाला, यानी कि 52C1। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 1 by 1 एंड विथ रिप्लेसमेंट, WR का मतलब विथ रिप्लेसमेंट। तो 52 इंटू 52 बोलो क्या होगा? 2704। 2704, ये n आएगा। State the number of elements in a sample space। वही पूछा है, number of elements in a sample space, so it will be 2704। Understood? Yes or no? यस सर। यस सर। Number 27। For two independent events A and B, पहले से ही A and B को independent events बोला है। A and B are independent events given। So therefore we can say that P of A intersection B is equal to P of A into P of B। Any doubt? आगे ना तो बोलो। नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। आप इसमें एक और कंडीशन दी है, P of B if A is 1/2 given। चलो B if A की फॉर्मूला क्या होगी? P of A intersection B upon P of A equal to 1/2। Any doubt? नो सर। अब A No, sir. intersection B की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना दिया है? 1/5 अपॉन P of A इक्वल टू 1/2। P of A इंटरसेक्शन B 1/5 मैंने कहां से लिखा? तो क्वेश्चन में दिया है। अब P of A को ऊपर ले लो और 1/2 को नीचे ले लो, तो क्या हो जाएगा? 1/5 के अपॉन में आ जाएगा 1/2 इक्वल टू P of A। अब हमेशा फर्स्ट के साथ लास्ट मल्टीप्लाई होता है, तो 1 multiplied by 2 upon 5 multiplied by 1 equal to P of A। तो P of A कितना आ गया? 2 upon 5, हाँ 0.4, 0.4, बाकी 2 upon 5 upon में रखोगे तो नहीं चलेगा। 28 1998 tickets out of 2000 tickets do not have a price। टोटल 2000 टिकट है, उसमें से कितने टिकट में प्राइस नहीं है? तो 1998 टिकट में प्राइस नहीं है, मतलब खाली 2 ही टिकट में प्राइस है, ऐसा हुआ ना? यस सर। Let A is the event that there is no price। ओके, तो therefore probability of A कितना हो जाएगा? 1998 upon 2000। Any doubt? Okay। अब if a person randomly selects one ticket, एक काम करो, इसको ऐसे मत करो। टोटल टिकट्स कितनी है? 2000 टिकट्स है।
टोटल टिकट्स है 2000, उसमें से नो प्राइस वाली कितनी टिकट है 1998, यानी प्राइस वाली कितनी टिकट हो गई 2 हो गई। अब क्वेश्चन में बोला है ए पर्सन रैंडमली सिलेक्ट 1 टिकट फ्रॉम 2000 टिकट, 2000 टिकट में से वो एक टिकट ड्रॉ कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा 2000 C1, यानी 2000 में से एक टिकट। ओके, और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट इज एलिजिबल फॉर प्राइस, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको ये बोलते हैं टिकट इज एलिजिबल फॉर प्राइस। अब बताओ इसमें से प्राइस वाली कितने टिकट है, 2 टिकट ही है प्राइस वाली, तो therefore n equals to 2 हो जाएगा, तो therefore probability of A equal to m upon n equal to 2 upon 2000, 1 upon 1000, or you can write 0.001. Any doubt? No, sir. So with this we have completed section C. Next lecture में अब हम section D पे जाएंगे। Okay? आज यहीं तक रखते हैं। चलो bye all of you, have a nice day. Bye, sir. बाय सर। सर मैंने आपको न्यूज़ भेजना, वो देखना। क्या बेटा? हेलो सर।